उधर कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बिजनौर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा खुद सड़कों पर उतरकर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। श्रावण मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकलने वाले लाखों शिव भक्त बिजनौर जिले से होकर गुजरते हैं और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां भी तेज कर दी है। जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने संयुक्त रूप से कांवड़ यात्रा मार्गों का औचक निरीक्षण किया। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन काफ़ी अतिवृष्टि जनपद में रही और साथ ही साथ कांवड़ियों का भी आगमन जनपद में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो है यहाँ पर कांवड़ का आयोजन बहुत भव्य रूप से अच्छे तरीके से किया जाता है। इसलिए मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा हमारे जनपद में जितने कांवड़ मार्ग हैं उनका जो है निरीक्षण स्टार्ट किया गया है। एक दिन हम लोग नजीबाबाद क्षेत्र के जितने हमारे मार्ग हैं उनको हम लोगों ने भ्रमण करके देखा, उन पे जो व्यवस्थाएं होनी है उनका जायज़ा लिया और दूसरे दिन हम लोगों ने कल अफजलगढ़ क्षेत्र के जितने मार्ग हैं हमारे उनको मार्गों को देखा। एक आध जगह पुल की समस्या थी, वहाँ पर पुल हमारा निर्माणाधीन है, वहाँ पर भी समीक्षा करके पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से उसका जो कार्य है वो पूर्ण करा लेंगे और एटलीस्ट एक साइड उसकी जो है हमारे पैदल चलने वाले जो कांवड़ हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए ओपन कर देंगे। डीएम और एसपी ने हरिद्वार बॉर्डर से लेकर मंडावली, नजीराबाद, कोतवाली देहात, नेहटौर, नूरपुर, चांदपुर, धामपुर, नगीना, अफजलगढ़ और शेरकोट समेत कई प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। देखिए, विगत 2 से 3 दिनों में जिलाधिकारी महोदया के साथ मेरे द्वारा जो है कांवड़ रूट में एक जो प्रमुख मार्ग है नजीबाबाद साइड का और दूसरा उत्तराखंड से जहाँ हमारा बॉर्डर लगता है अफजलगढ़ साइड का नेहटौर और धामपुर होते हुए इन दोनों रूट्स का अभी जो है निरीक्षण किया गया है। उद्देश्य जो है प्राथमिक रूप से ये था कि सभी विभागों के बीच में समन्वय रहे और जो भी इश्यूज़ हैं वो मैम को और हमें पता रहे ताकि उसका समयावधि में समय सीमा के अंतर्गत जो उसका निराकरण किया जा सके। तैयारियां प्रॉपरली चल रही हैं। डिप्लॉयमेंट के भी दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसका भी निरीक्षण किया गया है और यथाशीघ्र सभी जो है ड्यूटी फाइनलाइज कर ली जाएंगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सुगम रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जो है कांवड़ यात्रा संपन्न हो। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए डायवर्जन प्लान भी तैयार किया है ताकि कांवड़ियों के साथ साथ आम लोगों को भी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बिजनौर प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और शिव भक्तों की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से संवाददाता दानिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है? कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बात करें अगर बिजनौर की तो किस तरह से तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? लो देखो। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश उनसे करेंगे। तो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में बिजनौर से खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर एसपी और डीएम ने कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया और कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बिजनौर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा खुद सड़कों पर उतरकर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण करते हुए देखे गए। और आपको बताते चले कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्री को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही है, तो वहीं अब बिजनौर में भी एसपी और डीएम खुद सड़क पर उतरे और कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। और चलिए एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर दानिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है? कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है? बात करें बिजनौर की तो वहां पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लाखों शिव भक्त की सुरक्षा के लिए डीएम बिजनौर और एसपी बिजनौर जो है खुद सड़कों पर उतरे हैं और वहीं कांवड़ मार्गों का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार कुछ खामियां हैं तो संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो स्पष्ट रूप से पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से पूरी कांवड़ यात्रा की जो है सुरक्षा रखी जाएगी, देखभाल की जाएगी और कहीं ना कहीं पूरा उद्देश्य यह है कि यात्रा को सुगम संपन्न कराना ही उनका प्रमुख उद्देश्य दिखाई दे रहा है। जी मनीषा। जी दानिश, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तो की ही जा रही है और एसपी और डीएम ने खुद सड़क मार्गों पर उतरकर निरीक्षण किया है, किन किन इलाकों का निरीक्षण किया गया? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हरिद्वार बॉर्डर से लेकर जो है थाना मंडावली, थाना नजियाबाद, थाना नगीना, कोतवाली देहात, चांदपुर, अफजलगढ़ और धामपुर मार्गों का जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा है उनको द्वारा। लगातार बारीकी से खामियां देखी जा रही हैं कि अगर कुछ खामियां नजर आती है तो वहां जो मौजूद अधिकारी हैं उनको तुरंत जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और तत्काल प्रभाव से जो समय रहते पूरी तैयारी व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण रूप से तैयारी की जाए। विशेष तौर से साफ सफाई पर ध्यान रखा जा रहा है। आने जाने के लिए रूट डाइवर्जन का प्लान बहुत खूबसूरत बनाया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर हम डीएम और एसपी की बात करें तो पूर्ण रूप से उनका योगदान ये यात्रा सकुशल संपन्न कराने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल। और दानिश, जिस तरह से वहां पर तैयारी की जा रही है, यातायात की बात करें तो यातायात को सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या कोई डाइवर्जन प्लान लाया जाएगा? इस ओर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरिद्वार बॉर्डर नजदीक होने से लेकर जो है एसपी पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने जो है एक बढ़िया प्लान तैयार किया है रूट डाइवर्जन का, जिसको लेकर आने जाने वाले जो लोग हैं उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और सही तरीके से सही समय पर वो अपने गंतव्य के पर पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है ये प्लान अब ये कल से लागू होगा और इसको जो है पूरा रूट बाय रूट जो है इसको सोशल मीडिया पे भी वायरल किया जाएगा और लोगों को लगातार इस रूट के बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, ट्रैफिक पुलिस भी लगातार पुलिस अधीक्षक के संपर्क में है और टीआई जो है लगातार यहाँ रूट प्लान को लेकर मंथन करते नजर आ रहे हैं। दानिश, प्रशासन की ओर से तैयारियां तो की ही जा रही है। अगर बात करें मौसम की तो बारिश का मौसम आने वाला है। इसको देखते हुए किस तरह से प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जगह जगह पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है बरसात के समय। इस ओर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं समय रहते जो है पूरी तैयारी की जा रही है। डीएम ने इस पे खास फोकस जो है इस चीज पर रख रखा है। बरसात का मौसम है, कहीं ना कहीं जल भराव वाली अगर स्थिति है तो उसको तुरंत निपटने के लिए उनकी पूरी टीम जो है वो मुस्तैद है और कहीं ना कहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी पूरी यात्रा में जो है आपको मौजूद नजर आएगी और वक्त रहते ही सारा काम जो है मुकम्मल किया जाएगा। ये पूरा आश्वासन डीएम बिजनौर जसजीत कौर ने यहाँ पर देती हुई नजर आई है। और वहीं कहीं ना कहीं लाखों शिव भक्त यहाँ बिजनौर से हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे, लेकिन पहला जल जो है वो यहाँ मोटा महादेव मंदिर पर जो है चढ़ाएंगे और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। इसी को लेकर मंदिर परिसर में पूरा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से बारीकी से पूरी निगरानी जो है सुरक्षा की दृष्टि से रखी जाएगी और चप्पे चप्पर पर पुलिस बिल्कुल। दानिश, बात करें सुरक्षा की तो सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे किन किन मार्गों पर लगाए जाएंगे? क्या संवेदनशील मार्गों पर ही ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी की निगरानी होगी या फिर पूरे कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, संवेदनशील इलाकों को छोड़कर जो मुख्य मार्ग हैं, जो मुख्य चौराहे हैं, जो मुख्य कस्बे हैं, वहां पर भी ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और चप्पे चप्पे पर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे और यात्रा को सुगम और सकुशल संपन्न कराना ही प्रशासन की प्राथमिकता है। साफ तौर पर दोनों अधिकारियों को यह कहना है। इसी को लेकर जो है दोनों अधिकारी रात दिन जो है सड़कों पर मौजूद है और लगातार सड़कों का कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कांवड़ यात्रा को लेकर